हेलो एवरीवन, कैसे हो। कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सारी की सारी क्लास होंगी, आपकी मैथ की भी क्लास होगी, हिंदी की भी क्लास होगी, जीएस की भी क्लास होगी, रीजनिंग की भी क्लास होगी। आपको सबको पता है रीजनिंग तो मैं ही पढ़ाता हूँ भाई। तो रीजनिंग को हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे रीजनिंग को, ठीक है। तो शेड्यूल बनाया है आज ही सोमवार, मंगल और बुधवार, इन 3 दिन में मैथ और जीएस की क्लास रहेगी और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार इन 3 दिन में रीजनिंग और मैथ की क्लास रहेगी। तो मेरे साथ जो रीजनिंग के बाद जो मैथ होगा वो विष्णु सर लेंगे और हरकेश सर और शिवकुमार सर मैथ और वो लेंगे, जीएस लेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। और रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और पहली जो क्लास रहेगी बिल्कुल बेसिक ही रहेगी, उसके बाद चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो पहला काम तो ये है कि आप समझोगे कि इजी है, क्लास नहीं लें। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट देखें सब लोग, ठीक है ना। इससे क्या है कि अभी तुम्हें शुरुआत में चीज़ें आसान रहेंगी, फिर आगे आगे बढ़ती जाएंगी तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी टफ होती जाएंगी, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो रीजनिंग में हमारे वैसे ऑलरेडी चैप्टर पढ़े हुए हैं, एक तो कैलेंडर का और घड़ी का और डैश का, 3 चैप्टर हमारे पास पढ़े हुए हैं ऑलरेडी चैनल पे। बाकी जो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक से क्या करना है रीजनिंग में, बिल्कुल ऐसे समझो कि तुम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना ABCD, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला श्रृंखला की, अल्फाबेटिकल सीरीज की। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल अल्फाबेट होते कितने हैं। टोटल अल्फाबेट होते हैं सर 26। कितने होते हैं सर? 26 होते हैं। लिखे जैसे हमने लिखते हैं कि ABCD ... XYZ, सही है ना। तो ABCD ... XYZ टोटल अल्फाबेट होते हैं सर 26। बिल्कुल सही बात है, पता है सर हमको 26 होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी ABCD लिख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो उससे सॉल्व करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज का आएगा तो भी लिख के ही सॉल्व करते हैं, उसमें हमारा होता है टाइम वेस्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें कि हमें ना अल्फाबेट की नंबरिंग पता होनी चाहिए। नंबरिंग का मतलब है कि अगर जैसे मैंने बोला है आपको कि मुझे बताओ भाई F कितने पे होता है, तो जैसे ही मैं F बोलूँ ना, आप मेरे साथ बोलो कि बस सर F 6 पे होता है, 6 पे होता है F। तो F कितने पे होता है भाई? 6 पे। मैं तुमसे पूछूं कि H कितने पे होता है? सर 8 पे होता है H। तो ऐसे कि आपको ये जो है नंबरिंग याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपको ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि देखो अगर मैं पूछ रहा हूँ O कितने पे होता है कि सर 15 पे होता है। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि 22 पे क्या होता है, तो तुम बोल दो सर V होता है 22 पे। तो ये नंबरिंग जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होनी है, आपको भी याद होनी है। इसके लिए पहले बुकों में भी लिखा रहता है, एक वर्ड होता है इजोटी। तो चीज़ें इजोटी से आपको क्लियर हो जाती है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखो वर्ड क्या होता है भाई, वर्ड लिखा होता है इजोटी। वर्ड क्या लिखा होता है? इजोटी। एक वर्ड होता है इजोटी, इजोटी। तो इजोटी से हमें यह पता चलता है कि ई कितने पे होती है सर? 5 पे। जे कितने पे होता है सर? 10 पे। ओ कितने पे होता है सर? 15 पे। टी कितने पे होता है? 20 पे। वाई कितने पे होता है सर? 25 पे। इनकी नंबरिंग हमें याद रहती है। ई कितने पे होता है? 5 पे। भाई ABCD की सबको नंबरिंग याद है। ए कितने पे होता है? 1 पे। बी 2 पे। सी 3 पे। डी कितने पे? 4 पे। ये एक्स कितने पे होता है? 24 पे। वाई कितने पे? 25 पे। जेड कितने पे? 26 पे। ये ऐसे ही नंबरिंग याद होनी है, ठीक है। तो देखो E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y कितने पे? 25 पे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि P कितने पे होता है, तो आप ये सोचो कि O 15 पे होता है तो O के बाद ही तो P आता है, O के बाद P आता है, तो P कितने पे हो जाएगा सर? 16 पे। 15 से 1 नंबर बढ़ गया तो P कितने पे हो जाएगा सर? 16 पे। सही है ना। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि सर मुझे ये बताओ S कितने पे होता है, तो S जो है वो T से पहले आता है। हम पढ़ते हैं ना PQRST, तो S पहले आ गया T से। अगर T 20 पे होता है तो S कितने पे हो जाएगा? S हो जाएगा भाई 19 पे। कितने पे हो जाएगा S?
19 पे। ऐसे ही ये जो नंबरिंग है मैं कोशिश करूंगा अभी याद हो जाए आपको। अगर गलती से याद भी नहीं होती है तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इतनी करोगे कि सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे देखो अभी आज तो अभी हम लिख रहे हैं इनकी नंबरिंग, उसके बाद लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे देखो ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV के बाद WXY और Z। तो इनकी नंबरिंग याद करने के लिए A 1 पे होता है, 1 मिनट, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 के बाद 23, 24, 25 और 26। तो पेपर में बच्चे यही काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं और ऐसे ही नंबरिंग कर लेते हैं। जब मैंने बताया कि आपको ये काम नहीं करना है, अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं पूछूं तुमसे कि R कितने पे, सर 18 पे, ये चीज तुम्हें पता है लिखी हुई है, S कितने पे, 19 पे, T कितने पे, 20 पे। तो इसी के लिए जो मैंने अभी वर्ड बताया था कि पेपर में हमें ऐसे नहीं करना है, पेपर में हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, हमें अभी ये सारा का सारा काम अभी ऐसे समझो क्लास वर्क के तौर पे याद भी करना है। अभी याद करने के लिए देखो वही काम बताया था मैंने अभी तुम्हें। देखो क्या बताया था, एक वर्ड बताया था मैंने इजोटी। क्या बताया था, इजोटी। इजोटी से हमें याद हो जाएगा, देखो EJOT और Y। तो E कितने पे होता है, 5 पे, J 10 पे, O कितने पे, 15 पे, ये कितने पे, 20 पे और ये कितने पे, 25 पे। इजोटी से हमें याद हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा ABCD तक तो सबको पता है कि A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे और D 4 पे। D के बाद आता है E कितने पे हो गया, 5 पे, यहां तक सबको पता है। E के बाद बेटा F आता है कुछ इस टाइप से। अगर मैं इसे रोटेट कर दूं तो F मुझे कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर मैं इसके ऐसा साइन लगा दूं 0 का, तो F का साइन कैसा दिखता है, 6 का सा दिखता है। तो F कितने पे होता है, 6 पे। F के बाद बात कर लेता हूं, F के बाद बात करता हूं मैं, F के बाद बात करता हूं मैं G। तो G कुछ इस टाइप से बनती है। तो देखो G में 7 का सा साइन दिख रहा है मुझे, 7 का सा दिख रहा है ना साइन। तो G कितने पे हो जाएगी, 7 पे। बिल्कुल सही बात है, G 7 पे होगी भाई। G के बाद आता है H। तो H बनता है कुछ इस टाइप से। अगर मैं इसे ऐसे ऐड कर दूं तो ऐसा लगता है कि 8 का सा साइन दिखा रहा है मुझे। तो H कितने पे हो जाता है, 8 पे। I जो बेटा याद करना है ना मुझे, ऐसे समझो कि J से पहले आता है I। J से अगर पहले आता है तो I कितने पे होता है, 9 पे, और J कितने पे होता है, 10 पे। 10 के बाद आता है 11 पे। 11 पे K होता है, K कितने पे होता है, 11 पे। अगर थोड़ा बहुत आप क्रिकेट के प्रेमी हो तो क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो आप कुछ IPL देखते होंगे। तो कुछ दिन पहले, अब तो शायद नाम चेंज हो गया क्योंकि मैं कम देखता हूँ IPL, तो एक टीम थी IPL में, किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब। तो K11, किंग 11, K11। तो K कितने पे हो गया, 11 पे, यानी कि K कितने पे हो गया, 11 पे। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे। K के बाद आता है भाई L। एक डंडा ऐसे खिंचा हुआ है, एक डंडा ऐसे खिंचा हुआ है। तो L में डंडे खिंचते कितने हैं, रेखा 2, और एक डंडा इसके आगे लगा दिया। तो L कितने पे हो गया, 12 पे। L के बाद होता है भाई M होता है कुछ इस टाइप से। अगर मैं कहूं कि M को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, अगर M को ऐसे रोटेट कर दूं तो मुझे 3 का सा साइन दिख रहा है, एक डंडा आगे लगा दिया। तो M कितने पे हो गया, 13 पे। सही है ना। अच्छा N याद करना है मुझे O के रेस्पेक्ट में। अगर O 15 पे होता है तो O से एक दम पीछे होता है कौन, N। तो N कितने पे हो जाएगा, 14 पे। बिल्कुल सही बात है, O 15 पे हो गया, N 14 पे हो गया। N के बाद आता है सर O के बाद आता है सर P कुछ इस टाइप से होता है। अगर मैं इस P को भी रोटेट कर दूं तो ये मुझे कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक डंडा और लगा दिया। तो P कितने पे होता है, 16 पे। P के बाद आता है सर Q कुछ इस टाइप से बनता है। अगर मैं इसके सामने एक डंडा और लगा दूं तो Q कितने पे हो जाएगा, 17 पे। Q के बाद आता है भाई
आर कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। अगर मैं ऐसे ऐड कर दूं और एक और डंडा आगे लगा दूं तो 8 का सा साइन दिखेगा और एक डंडा आगे से 18 पे। आर कितने पे हो गया? 18 पे। एस होता है इस टाइप से। अगर मैं ऐसे सीधा फोल्ड कर दूं ऐसे और ऐसे लगा दूं तो एस कितने पे हो गया? 19 पे। 19 के बाद टी का तुम्हें पता ही है इजोटी से, टी 20 पे। बाकी तो तुम्हें पता है क्रिकेट में T20 मैच बहुत चलते हैं तो T20 सही है ना? ठीक है। टी के बाद बेटा याद करना है हमें यू हमें याद करना है टी के रेस्पेक्ट में। अगर टी 20 पे होता है तो यू कितने पे होगा? 21 पे। क्लियर है ना? तो यू के बाद अगला नंबर आता है वी का। वी एक डंडा ऐसे खींचते हैं हम, एक डंडा ऐसे, तो 2 डंडे खींचे, 2 का नंबर आगे लगाया तो वी कितने पे हो गया? 22 पे। वी के बाद आता है भाई 23 पे क्या होता है? डब्लू देखो अगर मैं इसे रोटेट करूं ऐसे तो ये 3 का सा साइन दिख रहा है मुझे, 2 का नंबर आगे लगा दो, डब्लू कितने पे हो गया? 23 पे। डब्लू के बाद बात कर लेते हैं बेटा एक्स की। डब्लू के बाद एक्स कुछ इस टाइप से बनाना होता है। देखो मैं बना रहा हूं, एक डंडा ऐसे एक्स के लिए, एक डंडा ऐसे, 2 डंडे, एक ऐसे 3 और एक ऐसे, तो ये 4 डंडे खींचे, 2 का आगे लगाया तो एक्स कितने पे हो गया सर? 24 पे। एक्स कितने पे हो गया? 24 पे। अगर हिंदी का 5 का देखते होंगे तो कुछ इस टाइप से ही बनता है, सही है ना? तो वाई कितने पे हो जाती है? 25 पे। 5 का लगा के 2 डंडा आगे लगा दो। जेड की सबको पता ही है, बाकी वाई इजोटी वाले वर्ड से याद कर लोगे आप, ठीक है? तो बेटा चलो क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आते कैसे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से? अल्फाबेटिकल सीरीज से बेटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो अगर मैं लिख रहा हूं यहां से ABCD डॉट एक्स वाई और जेड, ये लिखा मैंने। तो अब इसमें हो क्या रहा है? देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ F कितने पे था? F 6 पे था। तो F की जो पोजीशन 6 पे थी वो थी कहां से? सर बाई साइड से, बाएं छोर से F की जो पोजीशन थी वो 6वें नंबर पे थी। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि J कितने नंबर पे आता है तो J आता है 10 पे। तो J की जो पोजीशन थी ना 10वें नंबर पे वो कहां से थी? सर बाईं तरफ से। कहां से थी? बाएं तरफ से। तो इसे हम बोलते हैं बायां छोर। क्या बोलते हैं हम? बायां छोर। इसे क्या बोलेंगे हम? बायां छोर। अच्छा, जेड से हम एक ही तरफ आएंगे ना, जेड से हम एक ही तरफ आएंगे तो इस वाले छोर को बोलेंगे हम दायां छोर। इसे क्या बोलेंगे भाई? दायां छोर। दायां छोर। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो क्वेश्चन आते कैसे हैं? क्वेश्चन आते हैं, पहला ही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे लिख रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? भाई मुझे नंबरिंग याद है बाएं से, तो मैंने सीधा का सीधा बता दिया। सर कौन सा हो जाएगा बाएं से 17वां? क्यों, यही तो होगा बाएं से 17वां। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि ये जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अब आगे वो बाएं से दाएं करेगा, दाएं से बाएं करेगा, कुछ इस टाइप से करेगा। जैसे दिख रहा हूं मैं एक और क्वेश्चन, अगला आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो ये रहा आगे क्वेश्चन, ये है देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं, बाएं से छठे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर क्या होगा? ये है भाई क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब देखो बाएं से छठवां मुझे पता है, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे ABCD डॉट एक्स वाई जेड, मुझे पता है कि बाएं से छठवां यहां आएगा कहीं, बाएं से छठवां अक्षर मैंने ढूंढ लिया, बाएं से छठवां अक्षर यहां आएगा कहीं। अब बोल रहा है कि बाएं से छठे अक्षर के दाएं, के दाएं का मतलब है कि यहां पे जो अक्षर होगा ना
तो उसका दायां इधर होगा और बायां किधर होगा, इधर। दाएं को मैं राइट से डिनोट कर रहा हूं और बाएं को लेफ्ट से डिनोट कर रहा हूं, तो दायां अक्षर होगा। अब ऐसा समझो कि जो मेरा बायां इसका बायां और जो मेरा दायां इसका दायां। क्लियर है ना। अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा दायां कहाँ है, दायां मेरा इधर ही है, और मेरा बायां कहाँ है, मेरा बायां इधर है। बायां छोर मेरा बायां छोर, और दायां छोर मेरा दायां छोर, दोनों बिल्कुल सेम ही है। जो मेरा हैंड है वही यहाँ पे भी यूज होना है। तो अगर यहाँ पे कोई कौन खड़ा है भाई, यहाँ पे है कोई छठवां अक्षर। अब छठवें अक्षर के दाएं चलना होगा तो मुझे आगे ही बढ़ना होगा, अगर बाएं लौटना होगा तो मुझे पीछे लौटना होगा। अब ये कह रहा था बाएं से छठवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, तो बाएं से दाएं मतलब बाएं से छठवां अक्षर तो कोई यहाँ पे आ जाएगा। अब के दाएं चलना है तो आगे ही चलना है, और उसके आगे सातवां अक्षर मुझे बताना था। यही थी कहानी। तो ऐसे अक्षर, ऐसे इनके लिए क्या करेंगे हम कि ये बाएं से छठवां अक्षर, जैसे रुको एक मिनट लिख रहा हूं मैं अभी क्वेश्चन। बाएं से छठवां अक्षर देखो, ABCD EFGHI JKLMNO, यहीं तक लिख लो बस, ठीक है। अभी कह रहा बाएं से छठवां अक्षर, तो बाएं से छठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 क्या था, F। अब बाएं से छठवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, के दाएं सातवां अक्षर, दाएं का मतलब है अभी मुझे आगे ही चलना है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर क्या हो जाएगा फिर, M। तो आंसर आ जाएगा मेरा क्या, M। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, M। ठीक है ना। अब इसके लिए तुम पेपर में हर बार ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, हर बार ABCD। अभी मैंने मना किया था कि ABCD लिखनी ही नहीं है, ABCD के नंबर याद है। इसके लिए तुम्हें एक सीधी की सीधी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या रहेंगी, ट्रिक ये रहेंगी कि जब कभी वो मेरे को बाएं से पूछ लेगा लोकेशन, बाएं से, और पूछ ले बाएं, और पूछे कभी दाएं से, और पूछे दाएं, और पूछे कभी बाएं से, पूछे दाएं, और पूछे कभी दाएं से बाएं। तो ये देखो, बाएं से बाएं पूछेगा तो हम हमेशा करेंगे माइनस, और दाएं से दाएं पूछेगा तो भी हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस। अगर बाएं से दाएं पूछेगा तो हम हमेशा करेंगे प्लस, अगर दाएं से बाएं पूछेगा तो भी हम क्या करेंगे, प्लस। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सीधा का सीधा ये है कि अगर दो लेफ्ट और लेफ्ट रहेंगे तो माइनस रहेगा, अगर दो राइट और राइट रहेंगे तो माइनस रहेगा। और जैसे ही दोनों अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे बाएं से यहाँ पे दाएं से तो प्लस, यहाँ पे दाएं से यहाँ पे बाएं से तो प्लस। लेकिन लोकेशन कहाँ से बतानी होगी, इनकी लोकेशन बतानी होगी। अगर पहला वर्ड बाएं से है तो माइनस करने के बाद बताना होगा बाएं से, अगर पहला वर्ड दाएं से है तो माइनस करने के बाद बताना होगा दाएं से। क्लियर है ना। अगर पहला वर्ड बाएं से है तो माइनस प्लस करने के बाद बताना होगा बाएं से, ठीक है ना, बाएं से। अगर पहला वर्ड दाएं से है तो प्लस करने के बाद बताना कहां से होगा, दाएं से। अब देखो खेल, यहीं से खेल शुरू होगा, ठीक है। ये रही एक तरीके से आपके लिए ट्रिक। ये क्या रही भाई, ट्रिक रही। ये ट्रिक से कैसे काम करेंगे, देखो ट्रिक से काम करेंगे ऐसे। ये कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा अक्षर, तो भाई पहले क्या आ रहा है, बाएं से। पहले आया क्या, बाएं से आया सर, सही है ना। तो देखा हमने क्या आया, बाएं से आया सर, बाएं से। फिर आया है यहाँ पे दाएं। अब देखना बाएं से और दाएं कौन से वाले में आ रहा है, देखो बाएं से दाएं। अगर बाएं से और दाएं होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी बताया जस्ट ही मैंने। अगर अपोजिट दिखेंगे तो दोनों क्या करना होगा, ऐड करना होगा हमें। अगर हमें ऐड करना है तो बाएं से दाएं आया तो हमने क्या किया, प्लस किया सर। प्लस किया तो कर लो, 6 और 7। तो भाई 6 + 7 ऐड किए तो कितने हो गए भाई, 13 हो गए सर। अब लोकेशन बतानी कहां से, मैंने कहा जो शब्द पहले आएगा, बाएं से और दाएं में शब्द पहले आया था बाएं से, तो लोकेशन बताई कहां से थी, हमने जोड़ने के बाद बाएं से। तो बाएं से 7 और 6 13, बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, M। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, M। और यहां पे भी हमारा क्या आंसर आया था अभी, M। क्या आया था, M। आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में करेंगे फिर, ठीक है। ये अच्छे से नोट करो इसको, और इसे नोट रहने दो। इसके बाद अभी देखो और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े शॉर्ट में क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक।
शॉर्ट में क्वेश्चन करने का मतलब है बस डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 अक्षर 90 के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो बाएं से 90 के दाएं 7वां। अब देखो बाएं से और दाएं, अगर बाएं और दाएं आ रहा है तो दोबारा से क्या करना है, ऐड करना है, और लोकेशन बतानी कहां से है, बाएं से। तो बाएं से 9वां और दाएं से 7वां, तो दोनों ऐड किए तो 9 + 7 कितने हुए सर, 16। 16 पे क्या होता है, पी। क्या लगा टाइम, कुछ नहीं लगा। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन और देखो। अगर वो तुमसे पूछ लेता है कि बताओ बाएं से 17वें के दाएं, सॉरी दाएं तो ले लिया, अब बाएं ले लो इसे। बाएं से 17वें के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, 13वां अक्षर क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये बाएं से आ रहा है यहाँ पे भी और बाएं आ रहा है। बाएं से और बाएं होता है तो हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। 17 - 13, जब मैंने 17 में से 13 माइनस किए तो बचे कितने, 4। अब 4 जो बचे हैं ना वो बताना कहां से है, बाएं से। तो बाएं से चौथा अक्षर होता क्या है सर, डी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हुआ ना, चीजें समझ में तो आ रही है ना सबकी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन लिखा है मैंने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा, ये है क्वेश्चन भाई। दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखो अब की बार दाएं से है यहाँ पे और फिर है बाएं। अब देखो दाएं से और बाएं किधर वाले में आ रहा है, चौथे वाले नंबर में। हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है, और लोकेशन बताई कहां से जा रही है, दाएं से। अब देखो 17 और 5 कितने होते हैं सर, 22। 17 + 5 किए तो हो कितने गए सर, 22 हो गए। ठीक है, अब 22वां अक्षर बताना कहां से है, 22वां अक्षर बताना है सर दाएं से। कहां से बताना है, दाएं से। और जो मुझे नंबरिंग याद है वो कहां से याद है, मुझे जो नंबरिंग याद है ना सर, वो मेरे को याद है कहां से, बाएं से। लेकिन मुझे दाएं से पता नहीं। तो अगर दाएं से नहीं पता है तो अगर रैंकिंग वाला जो चैप्टर पढ़ोगे ना आप, उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज आने वाली है। उसके लिए अब इस ट्रिक को हटा रहा हूं मैं यहां से। देखो वो बेहतरीन चीज आने वाली क्या है, देखो। अब मुझे नहीं पता कि दाएं से 22वां क्या है, लेकिन जो दाएं से 22वां अक्षर है ना, वो बाएं से भी तो किसी ना किसी एक पोजीशन पे होगा ना। अगर मैं ये ज्ञात कर लूं कि जो दाएं से 22वां अक्षर है वो बाएं से किस पोजीशन पर है, तो मैं बता दूंगा बाएं से आसन। तो मुझे पता है टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट टोटल होते हैं 26। लेकिन 26 में मैं एक बढ़ाकर 27 में से, ये 27 होते हैं टोटल, सॉरी टोटल तो 26 होते हैं। 26 में एक बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएंगे 27। और 27 में से जब मैं 22 को माइनस कर दूंगा ना, तो ये जो राइट से पोजीशन पता थी, तो अब उसी अक्षर की मुझे लेफ्ट से पता चल जाएगी। 7 में से 2 गए तो कितने बचे सर, 5 बचे। सही है ना। तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होता है सर, बाएं से 5वां अक्षर होता है सर ई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ई। क्लियर हुआ सबको। अब ये होता क्यों है सर, 27 में से ही क्यों माइनस किए, तो इसके लिए मैं अभी बता रहा हूं, 1 मिनट। देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं यहां आपसे कह रहा हूं कि मैंने ये लिए 1 2 और ये 3 व्यक्ति और ये 4 और ये 5 व्यक्ति लिए। अब मैं कह रहा हूं यहां पे तो है अंकित, यहां पे है सुमित, यहां पे है सुशील, यहां पे है अभिषेक और यहां पे है मोनू। ये 5 व्यक्ति हैं, सही है ना। ये 5 व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति कितने हैं भाई, 5 व्यक्ति हैं। ये 5 व्यक्ति हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो अभिषेक है ना, ये दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये दाएं से किस स्थान पर बैठा है,
दूसरे पे। दिख रहा है ना सबको कि दाएं से किस स्थान पर बैठा है, दूसरे पे बैठा है अभिषेक। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे बताओ अभिषेक बाएं से किस स्थान पर बैठा है। मुझे पता है टोटल व्यक्ति हैं कितने, सर टोटल व्यक्ति हैं 5, लेकिन मैं 5 से माइनस नहीं करूंगा, मैं कितने से माइनस करूंगा, मैं 6 से माइनस करूंगा। अभिषेक की दाएं वाली पोजीशन माइनस कर दूं, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4। अब ये जो 4 है ना, ये लेफ्ट से अभिषेक चौथे नंबर पे बैठा है। देख लो 1 2 3 4, तो लेफ्ट से अभिषेक किस नंबर पे बैठा है भाई, चौथे नंबर पे। सही है ना, अब समझ में आया ना। कहने का मतलब है रैंकिंग में जो चीजें आने वाली हैं वो मैंने आपको यहीं पे बता दी। ठीक, अगर रैंक जो होती है हमारी वो डिस्टेंस के इक्वल ही होती है। ये हमारी रैंक है। अभिषेक जो है चौथे स्थान पर बैठा है बाएं से, और अभिषेक ही जो है वो दाएं से किस स्थान पर बैठा है, दूसरे पे। क्लियर है ना। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ये चीज समझ में आ गई ना, 27 में से क्यों माइनस किया। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन करो, जैसे देखो दाएं से 18वें के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, ये है भाई क्वेश्चन। दाएं से 18वें के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। दाएं और दाएं जो आता है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस किए मैंने 18 में से 5, तो 18 माइनस 5, तो कितने बचे सर, 13 बचे सर। अब ये 13वां अक्षर आया कहां से है, 13वां अक्षर आया है सर दाएं से। कहां से आया है, दाएं से। अगर 13वां अक्षर दाएं से आया है तो इसका मतलब मुझे दाएं से तो नंबरिंग याद नहीं है, मुझे नंबरिंग कहां से याद है, बाएं से। तो बाएं से याद है तो मैं क्या करता हूं, 27 माइनस 13, ये दाएं से 13वां जो था ना उसकी मैं निकाल लूं कि वो बाएं से कौन सा अक्षर आ रहा है। तो 7 में से 3 गए तो सर कितने बचे, 4, और 2 में से 1 गया तो 1। तो 14वां अक्षर बताना है मुझे कहां से, बाएं से। और बाएं से 14वां अक्षर क्या होता है, एन। तो आंसर क्या हो जाएगा सर इसका, एन। क्लियर है ना, कि एम। आंसर हो गया सर इसका एन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे वो बहुत और बेहतरीन क्वेश्चन मिक्स करने वाला है। कैसे क्वेश्चन मिक्स करेगा, देखो एक क्वेश्चन है बेहतरीन, और इस पे इंपोर्टेंट लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं 11वें के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा, ये है भाई क्वेश्चन। तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं 11वें के बाएं, अब की बार तो सर 3 आ गए। अब क्या करेंगे इसे, तो ये वाला भी क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, अब देखो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले बाएं से पता है फिर दाएं से। अगर बाएं और दाएं होता था तो हम क्या करते थे सर, ऐड करते थे, 5 + 11 ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो दाएं बाएं आया है तो कहीं ऐसा मत कर देना कि दाएं और बाएं फिर दोबारा आया तो सर दोबारा भी ऐड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा तब नहीं करना है क्योंकि जो हमें पहले से लोकेशन पता है ना बाएं से, अब बाएं से ही बाएं जाना है, बाएं से ही बाएं जाना है, तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। और माइनस कौन सा अक्षर करना है सर, तीसरा। 11 और 5 कितने हो गए सर, 16। 16 में से 3 गए तो कितने बचे सर, 13। और 13वां अक्षर बताना कहां से है, बाएं से। और बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है सर, एम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ सबको, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी और करते हैं आगे क्वेश्चन। अब इसे थोड़ा हटा दूं मैं यहां से, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चलो शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। शॉर्ट में क्वेश्चन क्या लिखा, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, बताओ। मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, दाएं से 17वें के दाएं तीसरे के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर क्या होगा, ये है भाई क्वेश्चन। अब की बार
अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है दाएं से 17वें के दाएं। अब मुझे पता है कि अगर दाएं और दाएं आता है तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो भाई मैंने क्या काम किया, 17 माइनस 3, 17 में से 3 गए तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, दाएं और दाएं होता था तो माइनस कर देते। अब दाएं और बाएं आया, ऐसा नहीं देखना है कि इस वाले दाएं को देखोगे, वही मैं बता रहा हूँ, ये गलती नहीं करनी है। अब यहाँ से देखना है दाएं से, और यहाँ पे क्या है, बायां। तो दाएं और बाएं होता था तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो ऐड किया हमने, ये क्या हो जाएगा 9, सही है ना। 17 में से 3 गए तो बच्चे कितने बेटा, 14 और 9, ये 14 और 9 कितने हो गए, 23। अब 23वां अक्षर बताना कहाँ से है, दाएं से। कहाँ से बताना है, दाएं से। दाएं से क्या मुझे नंबरिंग याद है, नहीं याद है, वही काम करना है। 27 माइनस 23, जब मैंने 27 में से 23 माइनस करे तो 4 बचे, और 4 पे कौन सा अक्षर होता है सर, डी होता है। क्लियर हुआ सबको? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर यही क्रम वो ऐसे बोल दे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो, अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में लिखी हो, विपरीत क्रम में लिखी हो, तो देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो अब उसने क्या काम किया, जेड वाई एक्स डॉट 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 सी बी ए, अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में लिख दिया है, विपरीत क्रम में। किस क्रम में लिख दिया है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में लिख दिया, विपरीत क्रम में। उसने बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब बाएं से 5वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर क्या होगा, नवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगर गलती से भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो हमें कुछ नहीं करना, जो बाएं से लिखा होता है ना उसे कर लो दाएं से, और जो दाएं लिखा रहता है उसे कर लो बायां। यहां पे जो लिखा हुआ होता है उसे अपोजिट लिख लिया करो, यहां पे जो लिखा हुआ होता है उसे अपोजिट लिख लो। अब देखो दायां और बायां, दायां और बायां होता है तो ऐड करते हैं। 5 और 9 कितने हो गए सर, 14। तो 5 प्लस 9 कितने हो गए, 14 हो गए सर। 14वां अक्षर बताना कहां से, दाएं से। लेकिन दाएं से क्या तुम्हें याद है 14वां अक्षर, नहीं, अभी भी वही काम करना है। 27 माइनस 14, 27 में से जब मैंने 14 माइनस किए तो 13 बचे। कितने बचे, 13। और 13 पे अक्षर क्या होता है, दाएं से ना, हाँ 13 पे अक्षर क्या होता है सर, एम होता है। 13 पे क्या होता है, एम। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, विपरीत क्रम को, विपरीत क्रम में लिखा हुआ था तो हमने क्या काम किया है कि बाएं वाले को दायां कर लिया है, दाएं को क्या कर लिया है, बायां, और वही काम किया। 5 और 9 ऐड कर लिए तो 14 हो गए, और 14वां अक्षर दाएं से मुझे नहीं पता, 27 माइनस 14 13, और 13वां अक्षर बाएं से क्या होता है, एम। क्लियर हुआ सबको, पक्का? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तब दाएं से 13वें अक्षर, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा, ये है भाई क्वेश्चन। अब की बार यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तब दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब वही काम बताया था मैंने, जो दायां था ना इसको क्या करना है, बायां, और जो बायां था इसे क्या करना है, दायां। जैसे ही मैंने ये काम किया तो ये बायां और ये दायां, बायां और दायां होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड। 13 प्लस 7 ऐड किए तो 20, 13 और 7 कितने हो गए सर, 20 हो गए। अगर 13 और 7 20 हो गए तो इसका मतलब है कि ये जो बताना है ना, अब की बार ये बताना कहाँ से, बाएं से, और बाएं से 20वां अक्षर क्या होता था सर, टी। तो यही क्या रहेगा हमारा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी। आशा करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। और मैं एक क्वेश्चन और करा के इस क्लास को ऑफ करने वाला हूँ, तो सब लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, और कुछ कमेंट किया करो अगर सुधार की ज़रूरत होगी तो।
ठीक है। अगर कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो हम उसमें सुधार करेंगे, और आपकी जो कमेंट मिलती है ना उनसे हम मोटिवेट भी होते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, इससे क्या है कि ज़्यादा व्यू मिलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम पढ़ाते रहें, समझ रहे हो, मोटिवेट होते हैं भाई। तो इसीलिए आप जो है टाइम टू टाइम इनको शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक और देखो, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बस। अगर वो तुमसे पूछ रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब दाएं से 19वें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये है भाई क्वेश्चन। के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखो के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, इसका मतलब है कि दाएं से 19वां और दाएं से 7वां वही काम है। अगर विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो पहला काम जो है वो है हमारा दाएं से लिखा हुआ है उसे कर लो बाएं से, ये दाएं से है इसे कर लो बाएं, ठीक है। 19 और 7 अगर बाएं बाएं होता है तो हम क्या करते थे, माइनस 19 में से 7 माइनस किए तो बचे कितने, 12 बचे। अब 12वां अक्षर बताना कहाँ से है, बाएं से, और बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, एल, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास को ऑफ करते हैं, और भाई सब लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और आगे जो क्लासें रहेंगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शाम को 7 से 8 और 8 से 9 ये जो क्लासें हैं 7 से 8 और 8 से 9 ही चलेंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।